हमारे जीवन में 1 से 1.25 लाख विचार रोज आते हैं। किस विचार को हम अपना कर्म बनाएं, ये हमें सोचना है, इस पर हमें विचार करना है, ये जरूरी है। एक विचार हमारा जीवन बदल सकता है। जैसे एक विचार ने मेरे जीवन को बदला। जब रिएक्शन के बारे में भरत जी ने हमें बताया, उस समय मैं काफी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ये सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताना मुझे लगता है कि ज्यादा बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मैं कितनी प्रॉब्लम में थी। मैं घर में भी चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन एक विचार था कि ईश्वर से प्रार्थना थी कि कुछ ऐसा मेरे जीवन में करें कि मैं या तो ठीक हो जाऊं या दुनिया छोड़ दूं। तो ये एक विचार मेरे मन में था, एक दृढ़ संकल्प था कि परमात्मा से प्रार्थना थी कि मुझे ऐसी लाइफ दे, या तो ठीक कर और या अपने पास बुला। तो ईश्वर ने हम पे जो दया की, क्योंकि कभी भी ईश्वर अपने आप नहीं आता, वो किसी न किसी माध्यम से हमारे पास किसी न किसी को भेजता है। तो उस समय भरत जी को उन्होंने एक माध्यम बनाकर हमारे पास भेजा। जब भरत जी ने हमें रिएक्शन से इंट्रोड्यूस कराया तो हमें बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोई इसे जानता नहीं था और ये इंडिया में आई थी। हम लोगों को बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उनके अथक प्रयास, उन्होंने हमें काफी फोर्स किया, तब हमने इस चीज के बारे में जाना। तो मैं जानने के लायक नहीं थी, क्योंकि 30 किलो मेरा वेट रह गया था, मैं ऑन बेड थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी, लिख नहीं सकती थी, पढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। तो उस समय मेरे हस्बैंड ने रिएक्शन की प्रॉपर नॉलेज ली। नॉलेज लेकर उन्होंने ये प्रोडक्ट मुझे खिलाया, जिसको खाकर मैं ठीक हुई। जैसे जैसे मेरे अंदर बदलाव आया, फिर मेरे मन में एक विचार आया कि जिस चीज ने मेरी जिंदगी को बदला है, जिस चीज से मैं ठीक हो रही हूं, तो ये एक चमत्कार है। तो जहां मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनका मेडिकल का कहना था कि आप इनके ऊपर पैसा मत लगाओ, ये ठीक नहीं हो सकती हैं, वहां पर इसने चमत्कार किया और मुझे जीवन वापस मिला। तब मैंने अपने मन में एक विचार बनाया कि अब जो ये जीवन मुझे मिला है वो मुझे रिएक्शन से मिला है। अब मुझे अपने जीवन को रिएक्शन को समर्पित करना है। इससे पहले, रिएक्शन में आने से पहले, मैं एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलाती थी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मान्यता प्राप्त था। उसके साथ साथ मैं इसमें सीडीएस के पद पर भी थी, डूडा विभाग में। तो मैंने काफी फील्ड में वर्क किया था, जो मैं करती थी, मेरा एक शौक था। लेकिन जब मुझे रिएक्शन ने यहाँ आने के बाद जब मुझे स्वास्थ्य मिला, तो मेरा विचार बदला। मैंने सोचा कि ये जीवन जो मुझे मिला है, ये किसकी देन है? ये रिएक्शन की देन है। तो मुझे अब इसमें आके कार्य करना है, और कार्य कैसे करना है कि लोगों को इसके बारे में बताना है कि कैसे लोग इसमें स्वस्थ हो सकते हैं। हमने इस चीज के फर्क को जाना कि मेडिसिन क्यों काम नहीं कर रही थी, और हम गैनोडर्मा के प्रोडक्ट खा के कैसे ठीक हुए। जब इसके अंतर को जाना, इसको समझा, तब हमने लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया। बताना शुरू करने के पीछे मेरा एक विचार था, मेरा एक मन था कि मैं लोगों को स्वास्थ्य देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी तरह हजारों लोग पैसा लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, वो हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं। मैं उन तक पहुंचना चाहती थी। इसके लिए मैंने अपना निर्णय बनाया, दृढ़ निश्चय किया कि मुझे लोगों को इसके बारे में बताना है। जब मैंने लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया, तो इसमें ये कंपनी का एक सिस्टम है कि इसमें पैसा आता है। हमारे भरत जी ने हमारी इसमें आईडी लगाई थी। तो आईडी लगाने पर इसके अंदर जब पहला मेरा चेक आया, तो वो मेरा 42 रुपए का चेक था। उस 42 रुपए के चेक से मुझे कितनी खुशी मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों मिली वो खुशी मुझे? क्योंकि मैंने अभी तक बहुत पैसा दवाइयों पे खर्च किया था, पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। यहाँ पर मेरा जो पैसा खर्च हो रहा था, उसके बदले में
मुझे स्वास्थ्य मिल रहा था, और स्वास्थ्य के साथ साथ मुझे इसमें पैसे भी आए, 42 रुपए आए। अब मुझे लगा कि जब मैं अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदूंगी तो उसमें मुझे 42 रुपए कम देना पड़े। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी, मेरे लिए नहीं, ये हर लेडीज के लिए है, क्योंकि लेडीज क्या है, हर चीज में ये चाहती है कि वो उसे सस्ता मिले। तो ये मुझे सस्ता लगा कि ये मुझे अब 42 रुपए कम में मिलेगा। जब मेरा सेकंड चेक जो 150 रुपए का आता है, तब मुझे लगता है कि अब मेरा जो और प्रोडक्ट है वो और सस्ता हो जाएगा। तो मैं इस भावना को लेके कार्य कर रही थी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट खाना था, और उस समय बीमारियों की वजह से मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी डगमगा गई थी। जब घर में मुकदमा या बीमारी आ जाए तो आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा जाती है, और जब आर्थिक स्थिति डगमगाती है तो लगता है कि हम हर चीज कॉस्टली लगती है। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि मेरा प्रोडक्ट मुझे सस्ता पड़ रहा है। नेक्स्ट मंथ जब मैंने लोगों को बताना शुरू करा इसके बारे में, तो मेरा 750 रुपए का चेक था, अब मेरा एक प्रोडक्ट फ्री होने लगा। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। 6 मंथ बाद मुझे 22,000 रुपए का जब चेक आता है, तो उस समय डाकिया वो चेक लेकर आता था। मैं आपको बता नहीं सकती वो दिन हमें हमारी जिंदगी के लिए कितना खुशनसीब दिन था, कि जब वो चेक लेकर डाकिया आया तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि भाई तुमने क्या किया। उस समय तक मेरे हस्बैंड बिजनेस नहीं करते थे, कि तुमने क्या किया जो 22,000 रुपए का चेक आया। ये मुझे हमेशा कहते थे कि आप हर किसी को मत बताओ, अगर हर किसी को बताओगी तो तुम्हारा जो प्रोफेशन है, जो तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं वो आना बंद कर देंगे, तुम्हारा प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। मैं कहती थी मैं कोई गलत नहीं बता रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ वो सही बता रही हूँ, जो मुझे रिजल्ट मिला और मुझे लोग देखकर पूछ रहे हैं, मैं उनको वो बात बता रही हूँ। तो 22,000 का जब चेक आया, मैंने इनसे कहा आप मुझे कहते थे कि बिजनेस के बारे में लोगों को ज्यादा मत बताओ, इसके बारे में नहीं तो लोग आएंगे नहीं। तो देखिए मेरे केवल बताने मात्र से हमें 22,000 रुपए आए हैं। तो अगर हम इस धीरे धीरे लोगों को और ज्यादा इसके बारे में बताएं तो फिर इनका दिमाग घुमा कि इसमें बिजनेस कैसे होता है। फिर इन्होंने बिजनेस पर स्टडी किया, इसको खूब जाना कि इसमें क्या प्लान है, कैसे इसमें पैसा आता है। फिर मेरे हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के लिए। अब हम दोनों ने मिलकर इसमें बिजनेस स्टार्ट किया। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास ऑलरेडी एक बिजनेस था, क्योंकि मैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलाती थी और ये अपना वर्क करते थे। अब बच्चे उस समय मेरे हाई स्कूल में, बेटा मेरा इंटर में था, बेटी मेरी हाई स्कूल में आने वाली थी। तो हमने क्या किया, बच्चों को भी पढ़ाना है हमें, हमारे घर में हमारे अलावा कोई और नहीं है, तो हम दोनों लोग थे। अब परिवार में जब और कोई नहीं है तो सारी देखभाल की सारी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। तो मुझे जब बेटे ने इंटर किया तो हमें एक था कि हमें अपने बच्चों को कुछ बनाना है। हम उसके लिए क्या संघर्ष करते थे, मैं थोड़ा सा ये महिलाओं को इसलिए बताना चाहती हूँ। महिला ये कहती है कि अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये लेडीज में एक बहुत बड़ा ही भावना रहती है, वो ये एक, मैं कहती हूँ, बहाने बनाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस समय रिएक्शन आया, आपको पता है मैं स्वस्थ नहीं थी, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जब मैं ठीक हुई तो मैं एक वर्किंग वूमेन भी थी, जो मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाती थी, उसके साथ में घर का भी कार्य मेरे ऊपर था। तो मैं क्या, हम लोग दोनों क्या करते थे, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हम दिन में अपने अपने काम करते थे, रात को बच्चों को खाना खिलाकर बाहर से ताला लगाकर हम लोग रोज घर से निकल जाते थे किसी एक के घर रिएक्शन बताने के लिए, क्योंकि कोई उस समय नहीं जानता था तो हमसे कौन मिलता। तो रोज आना हमारा काम होता था कि हम 1 घंटा रोज बच्चों को बंद करके उनको कहते थे बेटा आप स्टडी करो, हम अभी आ रहे हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा हम रोज आना बिजनेस करते थे। तो जब हम धीरे धीरे बिजनेस करते थे, हमारा बिजनेस ग्रो करने लग गया। जैसे जैसे हमारा बिजनेस ने ग्रो किया, अब बच्चों ने इंटर कर लिया, तो हमारी इच्छा थी कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। तो जब बेटे ने इंटर किया तो हमने सोचा कि जो हमें इससे पैसा आ रहा है, इस पैसे से हम इसकी फीस भरेंगे, क्योंकि हम और अपना खर्चा तो
अपने काम से निकाल ही रहे हैं। तो हमने जो उस समय हमारा चेक आता था, हमने बेटे का एडमिशन कराया मेडिकल में, और इसके पैसे से हमने उसकी फीस को जमा किया। हम जब उसकी फीस जमा कर रहे थे, उसके 2 साल गुजरे तो बेटी ने इंटर कर लिया। अब ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि अब दोनों बच्चों को एक साथ मेडिकल की पढ़ाई कैसे कराएं। हमने एक दृढ़ निश्चय लिया कि हम और अधिक मेहनत करेंगे, हम बेटी को भी डॉक्टर बनाएंगे, क्योंकि हम उसके साथ पक्षपात नहीं करेंगे। अगर बेटा डॉक्टर है तो बेटी भी डॉक्टर बनेगी। तो हमने उसके लिए मेहनत करना शुरू किया। कई बार हम भी डगमगा जाते थे कि अगर दोनों बच्चों की फीस जमा नहीं हुई तो हम जो है समाज में हंसी का पात्र बन जाएंगे। लेकिन फिर भी हम अपने दृढ़ निश्चय को लेके आगे बढ़े कि हमने कहा हम काम ज्यादा करेंगे, लोगों को ज्यादा इसके बारे में नॉलेज देंगे, मीटिंग्स करेंगे, और हमें दोनों की फीस इसी से जमा करनी। आप एक जिद पकड़ लीजिए किसी काम की, तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करता है। हमने ज्यादा मेहनत करना शुरू करा, बेटी का भी एडमिशन हमने मेडिकल में करा दिया। अब दोनों की फीस हमें इसी से जमा करनी थी, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हमें वर्क ज्यादा करना। अब वर्क अगर हमें ज्यादा करना है तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, बस से या हम ट्रेन से जाते थे, हमारा समय खराब होता था। अब हमें गाड़ी की भी नीड हो गई। अब हम कैसे गाड़ी को करें, बिना गाड़ी हम नहीं जा सकते। तब हमने अपनी पहली गाड़ी मारुति 800 ली, उससे हमने बिजनेस को करना स्टार्ट किया। अब हमारे पास वर्कलोड ज्यादा हो गया, टेंशन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा हुई? कि हमें सभी चीजों के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए हमने वर्क किया। ये वर्क करते करते हम कोई भी अच्छी या बुरी चीज होती है, लड़की कहाँ बताती है? अपने मायके में बताती है। मेरी मदर भी उन दिनों काफी बीमार थी, मैंने अपनी मदर को ये प्रोडक्ट देना शुरू किए। उनकी भी स्थिति ये थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि आप इनसे घर ले जाओ, जो सेवा हो सकती है करो, ये रात भी काटे तो मुश्किल है। लेकिन मुझे अपने प्रोडक्ट्स पे इतना विश्वास था कि मैंने अपनी मदर को अपने भाई के साथ घर यहाँ बुला लिया। तो मेरे भाई से लेकर धामपुर आए, मैंने उनको भी ये प्रोडक्ट खिलाए, और 1 महीने में वो अपने पैरों से चलकर अंबाला गई। तो मेरे लिए वो एक बहुत खुशी की बात थी कि मेरी मदर ठीक हो गई। अब मैंने अपने मदर को ठीक किया, फिर मैंने अपने भाई को, जो राजीव है, इसको इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। तो ये बिजनेस करना उस समय नहीं चाहता था, ये एक मार्केटिंग का काम करता था। तो ये क्या करता था, जब मैं जाती थी तो ये घर से भाग जाता, ये मेरी बात को नहीं सुनता था। पर क्योंकि मुझसे बहुत छोटा है, मैं इसके पीछे पड़ी रहती थी कि तुझे ये काम करना है। फिर हमने इसको भी समझाया कि हम तुझे मना नहीं करते कि तू अपना कार्य बंद कर, तू अपने इस काम के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर। अगर तेरे को इस बिजनेस से इतना पैसा आ जाए जो तुझे यहाँ सैलरी मिलती है, तो अपनी सोचना कि तुझे कौन सा करना है। हमने इसे खैर बहुत डांट के, फटकार के, इसे प्यार से, हर तरीके से इसे संभाल के हमने इसके पीछे पड़े और बिजनेस स्टार्ट किया। इसका बिजनेस स्टार्ट किया तो रिजल्ट आज आपके सामने है कि वो क्राउन एम्बेसडर बन गया। राजीव और सीमा दोनों ने कड़ी मेहनत की इसमें, उनको इस लाइन पे लाने के लिए हमने प्रयास किया, उनके विचारों को बदला। अगर आप किसी के विचार को बदल देते हैं तो उसकी लाइफ को बदल देते हैं। तो ये सिलसिला चला। इसके इन सब चीजों के रहते मैंने रिएक्शन के पैसे से अपने दोनों बच्चों की मेडिकल की पढ़ाई को पूरा कराया। उन्होंने कहा हम जॉब नहीं करेंगे, हमें क्लिनिक करना है। आज दोनों बच्चे मेरे क्लिनिक रन कर रहे हैं, अपने अपने पैसे से अपना कमा रहे हैं, मुझे किसी की टेंशन नहीं है। फिर बेटे की शादी की तो बहू घर में आई, उसको भी हमने रिएक्शन की नॉलेज दी। आज वो मेरा स्टॉक पॉइंट संभाल रही है। तो आज मैंने पूरे परिवार को हम लोगों ने रिएक्शन में बना दिया। तो ये बच्चे आज सब डायमंड, सीनियर डायमंड बन रहे हैं। ये आने वाले समय में क्राउन एम्बेसडर बनेंगे।
इनको जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ जब इन्होंने प्रैक्टिस की और इन्हें पता चला कि हमारे मम्मी पापा किस तरीके से डीएक्शन में काम करते हैं और किस तरीके से इनको रिजल्ट आ रहे हैं, तो इन्होंने बहुत बारीकी से समझा। समझने के बाद अपनी अपनी जो है पैथी में इसको इन्वॉल्व किया, अपने पेशेंट को इनको दिया, तो इससे उनके पेशेंट में रिजल्ट आया। तो जब रिजल्ट आया तो इन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी भी इन्होंने हमसे तर्क नहीं किया, हमने जैसे कहा इन लोगों ने वैसे किया। उसका परिणाम ये है कि आज हमारे परिवार में सभी लोग डीएक्शन से अलग अलग चेक उठाते हैं, किसी को किसी के चेक से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पीवी भी कोई किसी के नहीं करता, सब अपने पीवी अपने आप करते हैं। तो क्या हुआ, पूरी फैमिली आज डीएक्शन में हो गई। इसके साथ हमने लोगों को जो बताना शुरू किया, जो सारे लोग जो आज हमारी टीम है, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सब मेरी फैमिली के एक हिस्से हैं, मेरा पूरा परिवार है। आज उन्हीं सभी लोगों की वजह से आज हम डीएक्शन में सफल हैं। तो डीएक्शन एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में रहकर हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है। हमें सारी दुनिया में केवल क्या लगता है कि डीएक्शन ही सब कुछ है, डीएक्शन के बाहर की दुनिया हमें कुछ नहीं पता चलती। तो मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, सभी मेरा परिवार है और हम सब मिलकर एक साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आज ये दिन प्रतिदिन मेरा परिवार बढ़ता चला जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। कितनी खुशियां, कितना आनंद इस परिवार में है जो मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये चीजें हमारी जिंदगी को इन्होंने बदला। हमारा एक सपना हर इंसान का, हर महिला का होता है कि वो विदेश यात्राएं करे। अगर हम डीएक्शन में नहीं होते तो हम एक मीडियम परिवार के, एक फैमिली के लोग थे, हमें कभी भी, हम हर साल विदेश नहीं जा सकते थे, ना हम कहीं घूम सकते थे, क्योंकि हम लोगों के काम भी इस तरीके के सभी के होते हैं कि वो अपने काम को छोड़ के हर साल विदेश यात्रा नहीं कर सकते। डीएक्शन में आने के बाद स्वास्थ्य मिला, पैसा आया, खुशियां घर में आई और हर साल फिर विदेश यात्रा हुई। और अब तो डॉक्टर लिम ने इंडिया में भी कर दिया कि हमें इंडिया में भी घुमाते हैं और बाहर भी। तो ये कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी बात है कि आज हम एक इंडिपेंडेंट जीवन जी रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट जीवन किसी भी तरह की, किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। मैंने 6 साल पहले अपने वोकेशनल के इंस्टीट्यूट को बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वहां मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं बेड़ियां हैं, क्योंकि हमें सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होना और शाम को 6 बजे तक क्लास का रहना, तो हम कहीं नहीं जा पाते थे। पूरा दिन हमें मैनेज करना होता था कि हमें रहना है, वो हमारे लिए एक बेड़िया था। मैं बंद कर कभी रहना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब हमारे पास और कार्य नहीं था तो हम उस कार्य को ही कर रहे थे, वही अच्छा कार्य था। लेकिन डीएक्शन जब आया तो मुझे वो फ्रीडम मिली। मैंने कहा मैं अगर इस इंस्टीट्यूट को चलाती हूँ तो मैं डीएक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, और अगर मुझे घूमना है और फ्री माइंड काम करना है, जहां चाहूं वहां जाके रहूं, तो उसके लिए मुझे अपने इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ेगा। तो मैंने जिस इंस्टीट्यूट को मैंने उसकी मान्यता लेने के लिए 3 साल लगाए थे, उससे कहा भैया क्या बात हो गई, तुमने तो बहुत कम लकड़ियां काटी हैं और तुम उदास क्यों बैठे हो। उसने कहा कि मैं उदास इसलिए हूं कि मैं जिस दिन से आया हूं मैं रोज उतना ही वर्क करता हूं, उतनी ही लकड़ियां काटता हूं, उतना ही समय देता हूं, पर डे बाय डे मेरी लकड़ियां कम होती चली जा रही हैं, मेरी लकड़ियां उतनी नहीं कट पा रही हैं जितनी पहले कटती थी। तो उस ठेकेदार ने उससे पूछा क्या आपने इस कुल्हाड़ी को शार्प किया? तो वो बोलता है नहीं, मैंने तो इसे शार्प नहीं किया। तो उसने कहा जब आपने इसे शार्प नहीं किया इसलिए आपकी लकड़ियां कम कट रही हैं, पहले कुल्हाड़ी को शार्प करो। जब कुल्हाड़ी शार्प हो जाएगी, तेज हो जाएगी, इसकी धार बन जाएगी, तब ये लकड़ियां काटेगा। तो उसको अपनी गलती का पता चला कि मैंने क्या गलती करी। उसने जो कुल्हाड़ी को शार्प किया। जब उसने कुल्हाड़ी को शार्प किया, कुल्हाड़ी की जो धार थी वो तेज हुई, फिर उसकी लकड़ियां उतनी ही कटने लग गई। कहने का मतलब हम क्या कहते हैं, हमें सब कुछ आता है,
हमने सब सीख रखा है, हमें सब पता है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, तब हम जब लोगों को बताते हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। फिर हम क्या कहते हैं कि अरे हमने तो उसे भी बताया था, उसे भी बताया था, उसे बताया था, लेकिन किसी ने भी हमारी बात को नहीं सुना, किसी ने हमारी बात को नहीं माना। तो हम उदास होकर घर आ जाते हैं, हम कहते हैं ये काम हमारे बस का नहीं है, हम इस कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम उन्हें ये अपने आप से पूछना चाहिए, क्या उन्होंने कभी इस माइंड को शांत किया? कभी उन्होंने इस जाना कि हमें कैसे फील्ड में जाकर काम करना चाहिए? कभी उन्होंने बुक्स पढ़ी? कभी उन्होंने किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करी? वो यही भूल जाते हैं, वो कहते हैं हमें सब कुछ आता है। हमें कुछ ये सोचना चाहिए जब भी हम किसी भी कार्य में काम करें कि हमें कुछ नहीं आता। हम ब्लैंक होकर अगर बैठेंगे अपने गुरुजनों के आगे, अगर हम ब्लैंक होकर बैठेंगे अपने मेंटर के आगे, तो हमें सब कुछ इसके अंदर जाएगा और हमारा जो ब्रेन रूपी कुल्हाड़ी है वो शार्प हो जाएगी। जब ये शार्प होगी और हम फील्ड में जाकर जब वर्क करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता जिससे भी हम बात करें कि वो हमारी बात को ना माने। अगर आपकी बात को कोई नहीं मान रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने अपने माइंड को शार्प नहीं किया है। अगर आप अपने माइंड को शार्प कर ले, तो आपको कोई भी व्यक्ति आपकी बात को नहीं काटेगा। ये हमें जरूर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट जो कलाम साहब ने बताया, अपने आप से बात करें कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। हमें हमेशा हम दूसरों की बात करते हैं, दूसरों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसके घर में क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, उसने क्या जाना, वहां क्या हो रहा है। हम लोगों के घरों में, लोगों की लाइफ में ज्यादा झांकते हैं। हमें लोगों में इंटरेस्ट आता है कि हम उनको देखें, उनके बारे में सुने, जाने, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो हमें अच्छा लगता है, ये हमारे ही लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, क्योंकि इससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को नहीं बदल सकता। वो उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो उन्हें करने देना चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें शांत बैठना चाहिए, कुछ पल अपने लिए जीने चाहिए और बैठकर ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना। अपने आप से बातें करो, जो भी खाली समय मिले उसमें अपने आप से बात करो, अपनी लाइफ को सेट करो। अगर हमारी लाइफ सेट हो जाती है, हम ढंग से समझ पाते हैं, तो हम अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बदल सकते हैं। लेकिन जब हम अपने से बात ही नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, हम उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे। हमें अगर अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना है, हमें फील्ड में जाके काम करना है, तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपने से बातें करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, सफलता उनसे कभी भी दूर नहीं जाती। वो हमेशा हर जगह पर सफल होते हैं। आप कुछ भी कार्य करें, आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, अगर आप इन सब बातों का ध्यान करते हैं। तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी पार्ट है। हमें इन चीजों को जानना चाहिए। आज मेरा तो मानना ये है कि कोई भी लेडीज ये नहीं चाहेगी कि उसके परिवार में खुशहाली ना हो, उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो। हर लेडीज चाहती है। अगर आप लोगों के भी ये सपने हैं, जिस महिला के भी सपने हैं, वो इसमें आके काम कर सकती है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। छोटे छोटे सपने बनाइए और उन सपनों पे वर्क कीजिए। आप देखिए आपको कितनी खुशियां मिलेंगी। आपका परिवार जब खुशहाल होगा, आप एक अच्छा जीवन जिएंगे। और सभी परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि वो रिएक्शन को इस तरीके से करें कि उनकी लाइफ में कभी भी उनकी 7 पीढ़ियों को किसी के से कुछ मांगना ना पड़े, और आपस में भी एक दूसरे से हमें जरूरत ना पड़े अपने अपने चेक। हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में भी चेंज आ गया।
आज छोटे छोटे बच्चे भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनका माइंड बदल गया है, उनका विचार बदल गया है। वो क्या चाहते हैं कि हम बड़े होकर क्या करेंगे, हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। आप किसी भी बच्चे से बात कीजिए जो आरबीसी चैनल इसको सुनते हैं प्रोग्राम को, वो ये कहते हैं कि हम बड़े होके क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो ये सफलता हमें कैसे मिली? इस सफलता को मिलने का, कहते हैं ना, कोरोना आया, कोरोना ने बहुत सारे लोगों को झंझोड़ दिया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, सब कुछ हुआ। लेकिन कोरोना ने बहुत अच्छा कार्य किया कि हमें घर बैठे बिजनेस करना सिखाया। इस कोरोना काल में प्रोफेसर सर ने जो ये आरबीसी चैनल चलाया, जो ये मेहनत की, उनकी ये मेहनत यहाँ पर रंग लेकर आई कि आज बच्चा बच्चा रिएक्शन करना चाहता है। आज हर एक से अगर बात करें तो वो यही कहता है कि हम बड़े होकर बिजनेस करेंगे। हर किसी के अंदर वो अवेयरनेस हो सकता है कि अगर आरबीसी चैनल नहीं होता तो इतनी तेजी से नहीं फैलती, जो अवेयरनेस इसके द्वारा फैली। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूंगी विराम लेना। थैंक यू। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मिसेस संगीता। थैंक यू। हाँ, सॉरी। जब तक नेगेटिव को लड़ने को नहीं सीखते हैं, यहाँ कामयाब नहीं बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज everybody is negative so far as initially this industry is concerned, because ये लोगों को मालूम नहीं है। घर में नेगेटिव, हस्बैंड नेगेटिव, वाइफ नेगेटिव, चिल्ड्रन नेगेटिव, पेरेंट्स नेगेटिव, सभी रिश्तेदार वहाँ। किसी एक आदमी करना चाहते हैं, हजारों लोगों ने उसको टांग खींचते। ये बहुत बड़ा एक शाप है ये इंडस्ट्री का। मैं मेरा सोच है, बिकॉज इतना अच्छा एक सेक्टर है दूसरों को मदद करने का। बिकॉज दूसरों को मदद करने के बिना आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कितना लोगों को मदद करेंगे उतना आगे आप बढ़ सकता है। आपका इवन जस्ट एक स्टार एजेंट बनने के लिए भी आप अकेला खरीद कर हो सकता है, बट 10 लोग हो गई तो बहुत इजी से आपका पीवी बढ़ता है, आपका अक्युमुलेटेड पीवी। बाद में आपको डायमंड बनने के लिए 6 लोगों को डेवलप करना ही है। 6 लोगों को आप ढूंढ कर उसको मोटिवेट करके उसको मदद नहीं करे तो आप आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए इसमें ये सेक्टर में एक लाइफ नहीं, 2 3 4 लाइफ नहीं है। फैमिली का वो फैमिली में जो है उसका लाइफ बदलना, जस्ट बदलना नहीं, हजारों लाखों करोड़ों को लाइफ ओवर ये पीरियड ऑफ टाइम बदल सकता है। अभी डीएक्सन में दुनिया में 1 करोड़ को भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मेंबर्स है। इसमें आधा डिस्ट्रीब्यूटर 50 लाख के ऊपर वो हमारा टीम से, हमारा रूट से, इंडिया का रूट से आता है। अभी हमने 20-22 बरस से मैं आपका जो बातें सुनने के समय एनालाइज करता था, कितना लोगों को लाइफ हमने बदला, कितना लोगों को। अभी आपका लाइफ वन ऑफ द लाइफ्स इन मिलियंस। इस तरह दुनिया में सभी को डीएक्सएन प्रोडक्ट घर घर को किसी के हाथ से गया है। ये रूट
हमने रोड मैप बताते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री का, ये हाईवे रूट को हमने 2000 में तैयार किया। वो चेन्नई से जो जर्नी शुरू हो गया, आज 240 कंट्रीज में रूट गया है। अभी इतना लोगों को लाइफ में एक परिवर्तन लाना कोई भी दूसरा सेक्टर नहीं है। जॉब में नहीं होता है, इंडस्ट्री में भी सभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता है, सभी टाटा बिरला नहीं बन सकता है, अनलेस उस तरह का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और अंबानी वो खानदान में वो एक एक जनरेशन लड़कर किया है। धीरूभाई अंबानी ने एक गरीब मास्टर का बेटा था, एक टीचर सन इन ए विलेज, स्कूल टीचर। तो गरीबी के कारण से उसको हायर एजुकेशन भेज नहीं पड़ता। ये आदमी बहुत बड़ा एक क्रांति लाया इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। ये साधारण आदमी, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, इस तरह का आदमी इतना बड़ा इंडस्ट्री को खड़ा करके जाना लाइफ टाइम में साधारण बात नहीं है। देयर आर सम लोग इस तरह जीरो से हीरो बनकर ये दुनिया को बहुत बड़ा एसेट को छोड़कर, वेल्थ को छोड़कर, वेल्थ, ह्यूज वेल्थ, वन ऑफ द टॉप 10 अंबानी का फैमिली 4th और 5th रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड था। ये कोरोना के पीरियड में थोड़ा पीछे गया, बट स्टिल टॉप 10 में, दुनिया का मिलियनियर्स में। ये इस तरह का ग्रोथ एक आदमी का लाइफ टाइम में करना साधारण बात नहीं है। वो लड़कर किया है, गरीबी से लड़कर उसका लाइफ को वो बना। अभी हम सभी लोगों को इस तरह का अपॉर्चुनिटी सभी सेक्टर में है। अभी ये स्वास्थ्य का सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटी है, सुवर्ण अवकाश है, सुसंदर्भ है, इस तरह का एक अवकाश मैं सोचता हूं कोई भी दूसरा सेक्टर, बिकॉज ये इंडस्ट्री में जो डिमांड है वेलनेस सेक्टर में, वेलनेस इंडस्ट्री में, उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत का हम ऊंची को देखे तो, उसको सिर को देखे तो वही थोड़ा दिखता है, अंदर हजारों फीट, 10-20 हजार 30 हजार फीट जो वो कड़ा रहा है वो नहीं दिखता है। हमने टॉप ऑफ द टिप। सेम वे वेलनेस इंडस्ट्री का अभी हमने थोड़ा टच करना, अभी इतना बड़ा इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगभग हंड्रेड्स ऑफ इयर्स चाहिए। यहाँ मौका है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स काम करे तो भी यहाँ सबको बढ़ने का मौका है। स्वास्थ्य तो अभी सबका टारगेट है, सभी देश का गवर्नमेंट का टारगेट है स्वास्थ्य को बढ़ाना, रोगों को रोकना। अमीर देश हो, गरीब देश हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड हो, कोई भी हेड ऑफ द नेशन बातें करे तो आज अभी देखिए कोरोना का ये परिस्थिति में बहुत देश है वहां वैक्सीनेशन नहीं मिलता है। ये देशों ने इंडिया जैसा देश को रिक्वेस्ट करता है वैक्सीनेशन भेजो, हमको भी थोड़ा दो, हमको भी। मीन्स कितना मुश्किल का समय
वैक्सीनेशन डालना, 730 करोड़ पॉपुलेशन दुनिया का आज, 7.3 बिलियन, 730 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन डालने के लिए, एक रोग के लिए, एक ही रोग को रोकने के लिए, वो नया वायरस कोरोना। अभी हजारों रोग है समाज में, सभी तरह का रोग आता है, इन्फेक्शन आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, सिस्टमिक फेल्यूर आता है, लाइफस्टाइल डिसीजेस आता है। ये सभी को स्वस्थ रहने के लिए, सबको स्वस्थ रहने के लिए जो चीज है, तो जो भगवान ने ये प्रकृति में सृष्टि किया है, हजारों बरस से, करोड़ों बरस से, स्पिरुलिना का हिस्ट्री 3.6 बिलियन ईयर्स बताता है। 360 करोड़ बरस, इस तरह का चीज आज ढूंढ ढूंढ करके रिसर्च के कारण हमको आसानी से मिलता है। इसको हमने यूज करके आगे बढ़े तो कहाँ जा सकता है, सोचने की बात है। इसीलिए इट इज नॉट दैट बिग रेवोल्यूशन, क्रांति स्वास्थ्य के सेक्टर में होने वाला है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, आर्थिक रेवोल्यूशन, आर्थिक क्रांति। कितना लोगों को अमीर बनने का अपॉर्चुनिटी है, काम करे तो, नेगेटिव से बाहर आ गई तो, बहाना बनकर बैठने से बाहर आ गई तो, दिमाग चलाए तो। ये दिमाग का काम है, हाथ का काम नहीं। ये दिमाग चलाए तो ये नेटवर्क को चला सकता है। दिमाग चलाने वाला ही नेटवर्कर बनेंगे। ये फिजिकल वर्क नहीं है, ये हाथ का काम नहीं है। इसीलिए सभी टॉप नेटवर्कर्स ने बताते हैं ये नेक के अबव बिजनेस, नॉट नेक बिलो बिजनेस। हेंस आपने जो काम किया है, आपका फैमिली में परिवर्तन लाया है। फर्स्ट आपका चिल्ड्रन एजुकेशन, आपने जो आपका स्टोरी बताया आज, बहुत बार आप बताया है, और भाई बहन सबको जोड़कर ये बहुत बड़ा एक क्रांति है। ये समाज को जाना है, सबको लाइफ को टच करने का अपॉर्चुनिटी हमको है, ये खुशी का बात है। ये जो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन आरवीसी कंटिन्यूसली देता है, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, इसको जोड़े तो आरवीसी यूट्यूब चैनल को डेली जो हमारा नया नया लीडर्स को ढूंढ कर लाकर उसका एक्सपीरियंस शेयरिंग, स्टोरी टेलिंग, इसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वेरियस नेटवर्क टॉपिक में ट्रेनिंग, ये सभी यहाँ ये पीरियड में जबरदस्त हो गया है, लोगों को फायदा मिला है। इसीलिए इसका मैक्सिमम यूज आप सभी मिलकर करना, एंड सबको डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना, एंड सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये ट्रेनिंग को फायदा उठाने के लिए 7 बजे को जोड़ना। वो करे तो बहुत धीरे से, बहुत जल्दी से हम इंडिया को 100 करोड़ के ऊपर लेकर जा सकता है। हम करेंगे सभी मिलकर। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। नमस्ते।